जिसको हम कहते हैं। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड मनी मटेरियल और एज फॉलोज। नंबर 1, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी अच्छी मनी तो वही है जिसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हासिल हो। द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गुड मनी मटेरियल is that it would be accepted to all without any hesitation in the exchange of goods and services. दूसरी इसमें क्वालिटी ये होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड मनी is that it should be fairly stable in value. If the commodity chosen is as money is subject to violent fluctuations, then that money has not the quality of stability in its value. तो हम यही कहते हैं कि अच्छी मनी वही होती है जिसकी वैल्यू में स्टेबिलिटी हो। ठीक है, तो ये दो इसके इसेंशियल, इसके करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट समझ में आए। जी सर। आगे बढ़ना चाहिए हमें। जी सर। ओके, उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, यानी एक अच्छी मनी वो है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें। द कमोडिटी चोजन शुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेबल विदाउट एनी डेप्रिसिएशन। मतलब जब आप उसे ट्रांसपोर्ट भी करें तो इट डजंट मीन कि उसकी वैल्यू पहले से कम हो जाएगी या वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी। तो अच्छी मनी वही होती है कि जिसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह, बगैर उसमें कोई डेप्रिसिएशन, बगैर किसी टूट फूट के। तो इट शुड हैव अ लार्ज वैल्यू इन स्मॉल बल्क। ठीक है, मतलब आप अगर स्मॉल बल्क यानी एक आप बॉक्स जो है वो मनी का भरते हैं, लेकिन उससे आप बहुत ज्यादा चीजें, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, पता नहीं क्या क्या परचेज कर सकते हैं। यानी वो हो मुट्ठी भर लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। ये कहा जा रहा है कि इट शुड हैव अ लार्ज वैल्यू इन स्मॉल बल्क। उसके बाद स्टोरेबिलिटी है, तो एक अच्छी मनी वो है, another requisite of a good money material is that it should be storeable, इसको स्टोर किया जा सके। ठीक है, विदाउट डेप्रिसिएशन, और स्टोर भी ऐसे किया जा सके कि ना तो उसका वजन कम हो ना उसकी मालियत कम हो। तो आप देखें, आप डॉलर्स को, आप रुपये को, आप कॉइन्स को जब भी स्टोर करते हैं तो ना तो उनका कलर उतरता है, ना उनका वजन कम होता है, ना उनकी मालियत कम होती है। ठीक है, तो ये यही तो स्टोरेबिलिटी है। इफ द कमोडिटी चोजन एज मनी इज पैरिशेबल, मतलब लेट सपोज कि कोई चीज जो है वो पैरिशेबल है, लाइक दैट ऑफ, हम मिल्क की बात कर लेते हैं। तो मिल्क आपको पता है क्या है, पैरिशेबल है। या आप इसके अलावा फिश की बात कर लेते हैं, तो फिश क्या है, पैरिशेबल है। या फिर आप वेजिटेबल्स की बात कर लें तो वो क्या है, वो पैरिशेबल गुड है। तो यही यहाँ पे एग्जांपल हम दे रहे हैं कि इफ द कमोडिटी चोजन एज मनी इज पैरिशेबल देन दैट कैन नॉट सर्व एज अ गुड मनी, तो फिर हम उसको गुड मनी के तौर पे सर्व ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये इसका चौथा फंक्शन था किसी भी अच्छी मनी का। ठीक है ना जी, इसके अलावा आ गया नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी। A good money has the property of divisibility, यानी उसको डिवाइड किया जा सकता है। The commodity chosen as money should be capable of being reunited without losing its value। यानी आपके पास 1000 है, आपने 100 में कन्वर्ट करना है, आप कर लें। ठीक है, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी उसमें है। या आपके पास 100 है, आपने उसे 10 के नोट्स में कन्वर्ट करना है, आप उसे कन्वर्ट सकते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू में कमी बेशी भी नहीं होगी। या आपके पास जो है वो ₹10 का नोट है, तो आपने उसे एक एक रुपए के कॉइन में कन्वर्ट करना है, तो आप कर सकते हैं। इस चीज को कहते हैं हम डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ मनी? मनी, अच्छी मनी वही होती है जिसको आप डिवाइड कर सकें इजीली छोटे डिविजिबल से हो। छोटे, छोटे से छोटे यूनिट्स में। जी सर। इसके बाद नंबर 6 पे आ जाती है छोटे से छोटा होमोजेनाइटी। यूनिट क्या मतलब? मतलब देखे ना,
हाँ मतलब आप कॉइन्स हैं, 1 रुपए में कितने 100 पैसे होते हैं, ठीक है। और 100 रुपए में आप देखें कि उसमें एक, देखिए आपकी करेंसी मैक्सिमम मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ₹5000 का नोट है ना मैक्सिमम। हम्म। हाँ जी। हाँ, तो 5000 को अगर आपने छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करना हो तो हम 5000 रुपीज में काइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो यही तो डिविजिबिलिटी है। आप 5000 के 5 नोट कर लें, या आप 5000 को 100 के नोट्स में डिवाइड कर लें, या फिर आप उसको 50-50 के नोट में कन्वर्ट कर लें, या 10-10 रुपए के नोट में कन्वर्ट कर लें, या 1-1 रुपए के काइन में कर लें, लेकिन उसकी वैल्यू में कमी ना आए डिवाइड करते वक्त। यही तो डिविजिबिलिटी है। ठीक है। छोटे यूनिट्स में देखो, जब डिवीजन करनी तो छोटे यूनिट्स में डिवाइड करेंगे ना, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में डिवाइड करेंगे। तो सर मतलब उसका मनी फायदा जिस क्या होता है, मतलब द क्वालिटीज ऑफ अ गुड मनी से, गुड मनी किस तरह हुई वो? छोटी मनी तो फिर यानी इट्स हार्ड टू। यानी मनी की क्वालिटी उसी चीज में होगी जिनके अंदर ये फंक्शन होंगे कि डिविजिबिलिटी भी हो, होमोजेनिटी भी हो, कॉग्निजेबिलिटी भी हो, ठीक है। ये मतलब उसके अंदर ये, इसको हम क्वालिटीज ही उसकी कहते हैं ना। यानी जिसको मनी के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना बिलफर्ज आज, तो उसके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं कि आप उसे छोटे से छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें होमोजेनिटी होती है। होमोजेनिटी मीन के पहला आपके पास 100 का नोट है तो दूसरा भी 100 का नोट है, तो तीसरा भी, तो तीनों की सेम वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, कहीं पे ज्यादा होगी कहीं पे कम होगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उनमें होमोजेनिटी होती है। द कमोडिटी एज अ मनी शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी, उसकी क्वालिटी यूनिफॉर्म होती है, एंड कैपेबल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, और उसको स्टैंडर्ड के तौर पे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसका, इसकी छठी क्वालिटी है। ठीक है ना। चीज आप सेटिस्फाई हुई है, क्वेश्चन आपने हाँ किया जी, हाँ था। जी। जी सर, समझ आ गई। नंबर 7 पे कॉग्निजेबिलिटी है, यानी जिसको, जिस चीज को आप अपनी आंख से देख सकें, जिस चीज को आप टच कर सकें, जिस चीज को आप फील कर सकें, वही तो कॉग्निजेबिलिटी है। तो मनी ये ऐसी चीज है कि जो मतलब आपके मेंटल में नहीं है, या आपके सिर्फ एस्टिमेशन में मनी नहीं है, फिजाओं हवाओं में नहीं है, बल्कि one very essential condition of perfect money is that it should be easily recognized by eye, ear और touch। ठीक है। आप ठीक। आंखों से देखें उसको तो आपको लगे 100 रुपया है, और जब कानों से सुने तो कोई बोल रहा हो कि ये 100 रुपया है, और जब आप उसे टच करें तो आपको पता चले कि हाँ ये ईद मुबारक वाला नोट नहीं है, ये वाकई वही 100 रुपए वाला नोट है जिसको मैंने आंख से देखा और लोगों से सुना। तो कॉग्निजेबिलिटी भी क्वालिटीज में आता है, क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। तो यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करने का प्रोग्राम है। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लेक्चर? जी सर। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, वो ये पेपर में भी आया हुआ था फंक्शंस ऑफ मनी, तो ये सब कुछ लिख दें बीच में। जी जी जी। सर ये आ जाए, ये 20 नंबर का सवाल आ जाए, इसमें तो 25 आ जाएंगे नंबर। इतना 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 सस्ता नहीं आता, पता नहीं क्यों दे दिया उसने। चले, अल्लाह करे कोई मतलब आसान भी, इजी भी